एक बार फिर से बात करेंगे पीएसएल यंग टैलेंट यंग गन वर्सेस आईपीएल यंग टैलेंट यंग गन्स। अगर आज हम लोग पीएसएल की बात करें तो फाइनली ये पीएसएल क्लोज हो चुका है, लेकिन यंग टैलेंट कितना निकाला है हमने पीएसएल से एज कंपेयर टू आईपीएल। अगर इंडियन प्रीमियर लीग की बात की जाए तो आपको अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, संजू सैमसन, श्रेयस अय्यर, देवदत्त पाटिकल नजर आएंगे, संजू सैमसन नजर आएंगे। फिर उसके बाद अगर हम लोग सबसे बड़ी बात, सबसे कम उम्र बैट्समैन की बात करें तो आपको वैभव सूर्यवंशी नजर आएंगे, जिस तरह से वो खेलते हैं आकर। अभी राइट नाउ लास्ट इनिंग के अंदर अगर हम लोग बात करें वैभव की तो 103 किया उन्होंने 37 बॉलों के ऊपर। यहीं पर हम बात करेंगे कि पाकिस्तानी टैलेंट की कितने लोगों को टीम में जगह मिलेगी, क्या मैरिट पर ये यंगस्टर्स आएंगे जिस तरह इंडियन टीम में होता है। कि T20 फॉर्मेट है तो T20 फॉर्मेट में आपको आउटस्टैंडिंग बैट्समैन नजर आ रहे हैं इंडिया के। और स्पेशली अगर देखा जाए तो मॉडर्न क्रिकेट को बहुत फॉलो करने वाले बैट्समैन नजर आते हैं, जिनको पता होता है कि हमने 15 पर 50 करना है और 37 पर 100 करना है। और बाबर आजम की आज हम लोग स्पेशली बात करेंगे कि पीएसएल में सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्कोर इनका नजर आया है 588। क्या लगता है कि ये सिर्फ लीग में खेल सकते हैं या कभी इंटरनेशनली भी मौका मिलेगा तो ये सेंचुरी वेंचुरी लगाएंगे कोई? बिल्कुल ऐसा ही है। जो बाबर आजम है वो खेलते तो अच्छा है, इंटरनेशनल में भी अच्छा खेल लेते हैं और लीग में तो वो बहुत ही अच्छा खेलते हैं क्योंकि उन पे प्रेशर नहीं होता और वो इंटरनेशनल घर का माल है, किधर जाएगा इधर बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि जब पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान का उसने दौरा किया था बाबर आजम, तब भी बहुत अच्छा खेले थे। लेकिन जब ये बाहर जाते हैं, बाहर की पिच पे खेलते हैं तो इनसे नहीं खेला जाता। ये जिम्बाब्वे जैसी टीम को मार सकते हैं क्योंकि इंडिया जैसी टीम के आगे ये वैसे प्रेशराइज हो जाते हैं, ग्राउंड में जाके इनकी वो शलवार गीली हो जाती है। साइम अयूब वर्सेस अभिषेक शर्मा। साइम अयूब की कह लें कि आज पीएसएल के अंदर पहली 50 हम लोगों को दिखाई दी, वो भी 48 बॉल्स के ऊपर। और यही कंपैरिजन अगर हम लोग अभिषेक शर्मा आईपीएल टैलेंट के साथ करें तो टैलेंट से तो भरा पड़ा है आईपीएल। स्पेशली सबसे छोटे पैकेट की अगर बात की जाए वैभव सूर्यवंशी, जो कि 37 बॉलों पर हमें 103 करते हुए दिखाई देते हैं। तो अभिषेक अगर स्कोर की बात की जाए तो 250 उनकी नजर आती है 15 बॉलों पर। और साथ में अगर हम लोग इनके 100 की बात करें तो 135 नॉट आउट अभिषेक शर्मा हमें नजर आते हैं। हमारे साथ पाकिस्तानी इमाम मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि हमारे सीनियर्स, स्पेशली अगर हम लोग बात करें बाबर आजम की तो फास्टेस्ट 100 उनका नजर आया 57 बॉल्स पर आई थिंक सो उन्होंने किया। और मोस्ट प्रोबेबली देखा जाए हाईएस्ट स्कोरर भी बाबर आजम नजर आते हैं, 588 स्कोर कह लें कि उन्होंने किया है पीएसएल के अंदर। तो क्या ये पीएसएल के ही बादशाह हैं या पीएसएल के बाद भी थोड़ा सा हिले डुलेंगे और पता चलेगा कि बाबर आजम की परफॉर्मेंस वापस सही है? लेकिन सबसे पहले यंग टैलेंट पर नजर डालते हैं। 12 करोड़ में खरीदे गए साइम अयूब लास्ट मोमेंट पर आकर 50 किया। 12 करोड़ यहाँ पर के वसूल हुआ है या नहीं? जी अस्सलाम वालेकुम। बात ये है कि अभी आप क्रिकेट की बात करें ना, सारी बात कॉन्फिडेंस की होती है। अगर आप एक प्लेयर को बैक करेंगे ना, पीछे आप देखते हैं ना परफॉर्मेंस उसकी सैम अयूब की, तो आपको इतनी अच्छी नहीं नजर आई। T20 वर्ल्ड कप फ्लॉप, एशिया कप फ्लॉप, उसके बाद पीएसएल फ्लॉप। जी यही बात है ना, ये काम किसका? ये मैनेजमेंट का काम है। जब मैनेजमेंट आपको पूरा बूस्ट नहीं करती, सपोर्ट नहीं करती, आपकी चीजें पीछे अच्छी नहीं हो रही होती। वो एक चीज होती है, जस्ट वो एक क्लिक करना होता है, आप फंस रहे होते हो कहीं ना कहीं पे। वो बूस्ट मिले मैनेजमेंट की तरफ से, मैनेजर की तरफ से, तो देन आप इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप इंडिया की अभिषेक शर्मा की बात की हमने, डेफिनेटली बहुत बड़ा प्लेयर है, लेकिन वो स्लोगर ही है। वो इंडिया के सामने तो पता नहीं हमें कौन सी ऐसी कह लें कि फुलझड़ियां हैं हमारे टीम की, चल नहीं पाती हैं प्रॉपरली। और अगर उनके यंग टैलेंट की हम लोग बात करें, जैसे हम लोग हमेशा अभिषेक को हैंडल करने की बात करते हैं, ईशान किशन अकेला हमें T20 में कुट के चला गया था, वो दिन भी हमें याद है अभी तक। 114 बामुश्किल हमने किए थे और वो भी जैसे किए थे वो सबको पता है। बिल्कुल ऐसे ही है। ईशान किशन और जो उनका वो अब न्यू प्लेयर आया है आईपीएल में सूर्यवंशी, वो बहुत आउटस्टैंडिंग प्लेयर है। क्योंकि पाकिस्तान में बुमराह को अगर किसी ने छक्के लगाए हैं तो पहली दफा लगाए हैं साहिब अता फरहान ने, और आईपीएल में जो छक्के मारने को मिले हैं वो सूर्यवंशी ने छक्के मारे हैं बुमराह को। एक ओवर में 2 छक्के, 2 बालों में 2 छक्के, उसने बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। लेकिन इंडिया की जो टीम है वो उन्होंने अब बहुत ही जैसे ही उनका पुराना प्लेयर रिटायर्ड होता है या आउट ऑफ फॉर्म होता है, उनके पास एक मौजूद होता है, वो टीम के अंदर खिला लेते हैं क्योंकि वहाँ पे मेरिट बेस्ड फैसले करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान में मास से ताकत को देख लें, वो बहुत अच्छे खेले हैं, उन्होंने टीम को बहुत रन किया, पेशावर को और हैदराबाद को। लेकिन उनको मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की टीम में जगह मिलेगी। अब बाबर आजम को देख लें, वो ओडीआई के प्लेयर हैं, बेसिकली वो T20 को भी ऐसे खेलते हैं जैसे टेस्ट खेल रहे हैं। तो
वो ओडीआई के प्लेयर उनको ओडीआई में खिलाते नहीं है, ओडीआई में उनको बाहर निकाल देते हैं शाहीन को। आमिर ऐसी ने बात स्लोगन है, लास्ट मोमेंट पर आकर T20 वर्ल्ड कप में क्या परफॉर्म किया उन्होंने, ट्रॉफी जितवाने में बहुत बड़ा उनका हाथ नजर आता है। तो हम कैसे पैनल्स पर बैठकर बड़े बड़े एनालिसिस्ट हमारे कह लेते हैं। अभी तो वैभव के बारे में हमारे एनालिसिस्ट बोल रहे थे कि उनके बैट में चिप पड़ी हुई है, कोई जो इतने छक्के चौके 14 साल का बच्चा लगा लेता है। तो हम ऐसे क्यों सोच रख रहे हैं? नहीं, बेसिकली ना टेक्निकली वो इतना स्ट्रांग नहीं है। और अभिषेक या वैभव? अभिषेक की बात कर, उसकी वजह ये है कि वो आपको देखे ना सीधे बल्ले से कम खेलता है, क्रॉस मारता है। स्लॉगर का काम ही यही है कि आई उसने मार दी, ठीक है ना। साइम अयूब को अगर आप देखेंगे तो वो एक वो मारते ही नहीं है। नहीं स्ट्रांग है। वही मैंने बात कॉन्फिडेंस की है, उसको वो नहीं मिला पीछे। चेहरे पर बैटिंग लाइनअप पे 12 बजे होते हैं, बॉलिंग में आ जाए तो वो खुश हो जाते हैं कि चलो मेरी बॉलिंग आ गई है। हाँ चले कहीं ना कहीं से कवर हो जाए। लेकिन अच्छा बैट्समैन है, बस उसको सपोर्ट चाहिए, उसको बैक किया जाए। आजम से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया था कि आपके बाद कोई नजर आ रहा है आपको ऐसा टैलेंट जो आपको रिप्लेस करेगा, क्योंकि वहां पर अभिषेक ने तो विराट को भी रिप्लेस कर दिया, उसके बाद ईशान किशन ने रोहित शर्मा को रिप्लेस कर दिया, T20 वर्ल्ड कप के अंदर संजू सैमसन ने रिप्लेस कर दिया। बाबर आजम ने कहा कि भैया आप पहले ये देखिए, ढूंढना पड़ेगा टैलेंट कि T20 में कौन फिट हो रहा है, ओडीआई में। वो तो T20 के प्लेयर नहीं है, लेकिन वो तो फिट हो जाते हैं अगर। डेफिनेटली अगर आप बाबर आजम को इस पीएसएल में देखें ना, वो एक आपको नए नजर आए हैं। लाइक जैसे वो पहले खेला करते थे, पहले ना वो थोड़े फंस रहे थे। आपने फील किया होगा कि बैटिंग वो करते करते ना कंफ्यूज थे कि मैं कौन सा शॉट खेलूं, कहीं पे क्या खेलूं। लेकिन अभी आपको वो फुली अपनी फॉर्म में नजर आए। बस वो चीजें थोड़ा सा क्लिक करने की बात है, कॉन्फिडेंस की बात है। वो वापस आ गया तो डेफिनेटली आपको अलग बाबर आजम नजर आए। तो आपको लग रहा है कि यही बाबर आजम जो बड़े हाईएस्ट स्कोरर पीएसएल में नजर आ रहे हैं, ये आगे चल के ओडीआई फॉर्मेट को वर्ल्ड कप नजर आने वाला है हम लोगों को, उसमें कुछ करेंगे? क्योंकि लीग में तो चले खुश कर दिया है अवाम को, आगे बड़े टूर्नामेंट्स में इनको क्या हो जाता है? डेफिनेटली बड़ा बैट्समैन है पाकिस्तान का। अगर आप तारीख उठा लें तो बड़े बड़े नामों ने कहा है कि वन ऑफ द बेस्ट। नहीं मैं उसके साथ खेल रहा हूँ। अगर बात करें ना यूस्लिम में, उधर हम प्रैक्टिस करते रहे। बाबर आजम इज वेरी हम्बल पर्सन, ठीक है ना। उसके अलावा वो नेचुरल है टैलेंट। अभी उसको कोई कॉपी करे कहीं कहीं मैं बाबर आजम बन गया, वो नेचुरल है, उसको अप्रिशिएट कर। बाबर या विराट? डेफिनेटली विराट कोहली। फिर ये क्यों है भाई, आप कह रहे हैं कि डेफिनेटली बाबर है, बड़ा नाम है, बड़े लोग, देन व्हाई ऑलवेज विराट कोहली? लेकिन पाकिस्तान के लिए तो डेफिनेटली वही है हमारे पास। अगर पीछे बात करें तो उमर अकमल, अहमद शहजाद, वो एक उन्होंने भी इम्पैक्ट छोड़ा था। बट उनके साथ जो हो रहा है देख रहे हैं सब, पता नहीं क्यों हो रहा है। लेकिन विराट कोहली इज द विराट कोहली, ही इज द लेजेंड। अभी वो 40 का, अभी वो खड़ा खड़ा छक्का मार रहा है आपको। कैप्टन बना देते हैं। T20 की बात कर रहे होते हैं, T20 में T20 वर्ल्ड कप भी हो गया, वो भी इंडिया ने उठा लिया, 2 दफा उठाकर अपने घर ले गए हैं। अब 2027 आने वाला है और ये वर्ल्ड कप भी है। आपको लग रहा है कि उसमें भी हमें भी बाबर रिजवान की ही जरूरत है? क्योंकि हम कहते हैं वो होंगे तो टीम बच जाएगी। विराट, रोहित शर्मा भी वहां पर हमें नजर आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, उन्होंने अपनी रिटायरमेंट वापस ले ली है रोहित शर्मा ने और विराट कोहली ने। लेकिन अगर इंडिया का कैप्टन रोहित शर्मा अगर दोबारा आ गया तो पाकिस्तान के लिए मुझे नहीं लगता कोई भी प्लेयर खिला ले तो जीतना है। ये जीत ही नहीं सकते, मुझे लगता है इनकी वो उम्मीद ही मर गई है कि हम जीत पाएंगे कभी। हम उनसे T20 नहीं जीत सकते, हम उनसे ओडीआई नहीं जीत सकते, हम जीत क्या सकते हैं उनसे? हम टेस्ट जीत सकते हैं, जो उसका दौर ही खत्म हो चुका है, उसका टेन्योर ही खत्म हो चुका है। क्योंकि जो T20 की नंबर 1 टीम थी, तकरीबन वेस्ट इंडीज भी अच्छी टीम थी, उसके बाद बहुत अच्छी टीम रही है, वो टेस्ट की बहुत अच्छी टीम रही है, ओडीआई की टीम बहुत अच्छी रही। लेकिन इस टाइम उसका बहुत बड़ा सवाल चल रहा है, लेकिन उन्होंने अब रिकवरी की है। T20 वर्ल्ड कप में कमबैक किया वेस्ट इंडीज की टीम ने। और स्पेशली अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो आपको क्या लग रहा है कि वैभव की बहुत चर्चे नजर आ रहे हैं हम लोगों को, 15 बॉलों पर 50 करना, उनका 100 नजर आना, 78 नजर आना, ये कह लें कि एक यंग टैलेंट का प्रमोशन भी नजर आया आईपीएल के अंदर। और लग रहा है आपको कि आगे टीम इंडिया के खिलाफ, टीम इंडिया में भी ये खेलने वाले हैं बहुत जल्द? बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि अभिषेक शर्मा भी पहले आईपीएल खेल के आए हैं, आईपीएल में उन्होंने परफॉर्मेंस अच्छी दी है। हेड के साथ ओपनिंग में आ जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ट्रेविस हेड कोई आम प्लेयर तो नहीं, ट्रेविस हेड को कई लोग ऐसे समझते हैं कि बहुत आम प्लेयर है, लेकिन ट्रेविस हेड ने जब इंडिया के घर में जाके मारा था तब उसने बताया था कि मैं हूँ। तो ऐसे ही है जो सूर्यवंशी है, मैं तो अपनी पूरी जो मुझे प्रेडिक्शन नजर आ रही है यही करूंगा कि वो इंडिया की टीम में आएगा नेक्स्ट आपको टाइम। लगता है कि जितने भी नाम बताए आप, ऋषि का कोई कंपैरिजन हो हमारे किसी बैट्समैन के साथ, या ईशान किशन का हो, या वैभव का हो, या श्रेयस अय्यर का हो, पाटिल का हो, प्रियांश आर्या का हो, एक से बढ़कर एक टैलेंट है उनके पास? बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि जो ईशान किशन है वो लेफ्टी हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं, बहुत अच्छी इनिंग खेलते हैं, वो खेलना शुरू हो जाते हैं तो बहुत आगे तक जाते हैं।
उनके मुकाबले में मेरे ख्याल से कंपैरिजन के लिए फखर जमान ही एक बचता है जो उनका कंपैरिजन कर सकते हैं। उनका हम साइम को बड़ा रिलेट करते हैं अभिषेक के साथ। नहीं साइम उनका बिल्कुल भी मुकाबले का नहीं है। वो कोई एक मैच चल जाते हैं तो कहते हैं कि मैंने बहुत तीर मार लिया, लेकिन हर मैच में परफॉर्मेंस देनी पड़ती है। आप 50 प्लस रन करें तो टीम को आपके वो रन बचते हैं जो टारगेट चेज करने के लिए दूसरी टीम को मुश्किल होता है या चेज करने में आसानी मिलती है, जो हर प्लेयर नहीं करता होता। 50 जो ओपनिंग आता है उसको चाहिए कि वो थोड़ा सा दे, रन दे। तो साइम अयूब में मुझे वो बात नजर नहीं आती। देखें, जब न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को डीआई में वर्ल्ड कप में 400 का टारगेट दिया था चेज करने के लिए, तो तब फखर जमान और दूसरा ना बाबर आजम आए थे। बाबर आजम ने साथ नहीं भी खेला तो साथ उन्होंने रोका, स्कोर रोका, विकेट रोका, लेकिन फखर जमान ने जब मारा तो उसने बताया कि मैं मार रहा हूँ, तो न्यूजीलैंड उससे वो मैच पाकिस्तान जीत गया था। आईपीएल में उनकी परफॉर्मेंसेस देखें, रोहित शर्मा इंजर्ड हुए हैं लेकिन विराट कंस्टेंटली आरसीबी की तरफ से खेल रहे हैं। कभी 83 की नॉक खेलते हैं, कभी 100, कभी 68। वो तो 18 साल के बच्चे को चैलेंज कर रहा है कि भाई आओ ऐसे खेलते हैं। खड़ा खड़ा वो 6 मार रहा है, तो आप देख लें वो कैसे फ्लिक करता है। वही सही सेम चीजें आपको लगता है अभिषेक और साइम का कंपैरिजन बनता है? नहीं बनता। वैभव का किसी के साथ बनता है? हमारा कोई अपकमिंग स्टार? मुझे तो कोई नहीं नजर आ रहा। वो हमारा कहता था क्या मोहम्मद हारिस, लेकिन नहीं है, नहीं बनता वो। उनके बेसिक ईशान किशन, ईशान किशन नहीं, रियान शारिया, नहीं। संजू सैमसन, समीर मिनाज से है अभी। हाँ माशाल्लाह वो बहुत अच्छा कर रहा है, तो आने वाले वक्त में वो एक स्टार नजर आ रहा है हमें। इंडियन क्रिकेट रूल कर रही है। आप देखिए, एशिया कप उनके पास है, चैंपियन ट्रॉफी उनके पास है, T20 वर्ल्ड कप 2 दफा जीत चुके हैं। आगे ओडीआईज में क्या लग रहा है आपको कि ओडीआई विल बी गोइंग टू अ रिवेंज? जी अभी अगर बात करें अब इंडियन बोर्ड की बात, इंडियन बोर्ड इज द रिचेस्ट बोर्ड इन द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा अमीर तरीन बोर्ड इंडिया का बोर्ड है, तो वो अपने प्लेयरों को बाहर नहीं जाने देते। हमारे यहाँ पे धक्के खा रहे होते हैं हमारे प्लेयर, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, वहाँ पे लीग साइन कर ली, तो वो अपने प्लेयरों को इतना पैसा देते हैं, वो माइंडली इतना रिलैक्स करते हैं कि अपने आप टूर्नामेंट के लिए आप रेडी रहो, नेशनल के लिए, अपनी टीम के लिए। पीएसएल में इवन के इतना पैसा मिल जाता है जो हमें नेशनल लेवल पे नहीं मिलता। हमारे पास आपको लग रहा है कि T20 फॉर्मेट के अंदर आगे हमने हमारा टेस्ट भी है बांग्लादेश के साथ, अभी हम बांग्लादेश से कुट खा गया है अच्छी खासी ओडीआई के अंदर, तो बांग्लादेश के खिलाफ क्या लग रहा है आपको कि टेस्ट में क्या कारनामा करने वाले हैं? घर में हार जाएंगे, जीत जाएंगे? अभी बांग्लादेश आ रहा है पाकिस्तान में, उधर पाकिस्तान बांग्लादेश में जा। ऑस्ट्रेलिया आएगा पाकिस्तान खेलने के लिए। अगर आप वहाँ बांग्लादेश की विकेटों की बात करें ना, वो अनप्रेडिक्टेड है। लास्ट टाइम आपने देखा कि उन्होंने इतना घास डाल दिया और बॉल निकल रहा था, अनप्रेडिक्टेड, मतलब वो बॉल इतना बाउंस कर रहा था। तो अभी कुछ नहीं कह सकते क्योंकि उनकी विकेटें सम टाइम बहुत तेज बना रहे हैं, सम टाइम बहुत स्लो टर्निंग विकेटें होती हैं। हमारे पास कैसे काबिल बैट्समैन नहीं है, बॉलर्स नहीं है जो कि समझ सके, क्योंकि हमारे पास देखिए मोहम्मद आमिर ने हमेशा कहा कि जब भी आप बॉलिंग कराने जाते हैं, शुएब अख्तर ने बोला कि आप समझे बैट्समैन को, आप पिच को अंडरस्टैंड करें। जी बिल्कुल। अगर आपको पिच रीड करनी नहीं आती, चाहे वो बैट्समैन है या बॉलर है, तो वो कैसे परफॉर्म करेगा? उसको पता होना चाहिए कि घास है, घास पे बैटिंग कैसे करनी है, या बॉलर्स के लिए सूटेबल है, मुझे कितना स्टे करना है, वो सारी चीजें उसको गेम प्लान आना चाहिए, देन वो परफॉर्म कर सकता है। अदरवाइज गेम प्लान ही नहीं तो आप क्या कर सकते हैं? ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय की। अगर देखा जाए जिस तरह से हम अभिषेक और साइम का कंपैरिजन करते हैं, अभिषेक शर्मा ने 2 कंसेक्टिव 50 नजर आई 15 बॉलों पर, और कहने के हमें 135 नजर आया, नॉट आउट गए। और आज साइम अयूब की कहने के फाइनल के अंदर पहली 50 नजर आई, 12 करोड़ पूरा वसूल होता हुआ दिखाई दिया। आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।